मौजे पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर होगी चर्चा। आगे की योजना की भी बनेगी रणनीति। राकेश टिकैत ने किसानों को लखनऊ में 22 नवंबर को होने वाली महापंचायत में आने का किया आह्वान। कहा, अभी हमारी मांगों में से सिर्फ एक मुद्दा कम हुआ है, कई मांगे अभी भी बाकी हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी बैठक। सूत्रों के हवाले से एक खबर, बैठक में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। कृषि कानून वापसी पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी के लिए इन कानूनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कानून वापसी पर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बनेगा कानून। इस समय किसानों की मांग पर इसे लिया गया है वापस। लखनऊ में 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस आज तीसरे दिन भी जारी। पीएम मोदी देश के शीर्ष पुलिस अफसरों को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे पीएम मोदी दिल्ली लौटेंगे। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का बूथ सदस्यता अभियान आज से शुरू। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर कर रहे हैं लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश। पार्टी की ओर से फोन नंबर जारी। मिस कॉल देकर कोई भी बन सकता है बीजेपी का सदस्य। पार्टी 21 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर को बूथों पर चलाएगी विशेष अभियान। यूपी को आज मिलेंगे 313 विशेष डॉक्टर। सीएम योगी लखनऊ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आज करेंगे गोरखपुर का दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपेंगे मकानों की चाबी। ओवैसी आज बाराबंकी में शोषित वंचित समाज रैली को करेंगे संबोधित। मिशन 2022 को लेकर लगातार ओवैसी यूपी के अलग अलग शहरों में कर रहे हैं रैली। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की पहल पर आयोजन। टीएसपीएल 22 नवंबर को इटावा में मनाएगी मुलायम सिंह यादव का 22वां जन्मदिन। पैतृक गांव सैफई के मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम में दंगल के साथ मनाया जाएगा नेताजी का जन्मदिन। शिवपाल यादव भी होंगे शामिल। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। रवि किशन ने कहा, सिद्धू अपने बड़े भाई से कहें कि आतंकियों और ड्रग्स की खेप भारत आना रुकवा दे। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के रुख पर जताया ऐतराज। अदिति सिंह ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन। सहारनपुर में बदमाशों में पुलिस का खौफ। शातिर बदमाश और हिस्ट्री शीटर थानों में लाइन लगाकर दे रहे हैं हाजिरी। कार्रवाई के डर से सुबह शाम थानों में जाकर लगा रहे हैं हाजिरी। बस्ती में किराना व्यापारी युवक के बीच मामूली विवाद पर मारपीट। सामान खरीदने गए युवक को दुकानदार और उसके साथियों ने पीटा। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। हरदोई में सराफा कारोबारी ने पत्नी बेटी की गला रेत कर की हत्या, फिर फांसी लगाकर की खुदकुशी। घरेलू कलह के चलते हत्या और खुदकुशी की आशंका। पति पत्नी के बीच अक्सर होता था झगड़ा। बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की राजधानी लखनऊ स्थित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की तैयारी। पत्नी आयशा अंसारी के नाम पर है जमीन। सुपरटेक बिल्डर को नोटिस। नोएडा अथॉरिटी ने एमरल्ड कोर्ट टावर केस में भेजा नोटिस। टावर गिराने से बचा 10 दिन का वक्त। अथॉरिटी ने बिल्डर से पूछा टावर गिराने का एक्शन प्लान। नोएडा के सेक्टर 137 की एक सोसाइटी में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग में फंसा परिवार सुरक्षित। बस्ती में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी। लूट के दर्जनों केस में वांटेड था सूरज जायसवाल। अवैध असलहा, कारतूस और 43,000 नकद बरामद। मुठभेड़ में एक और आतंकी घायल। उन्नाव में ट्रेन से कटकर सेना के जवान की मौत। खुदकुशी किए जाने की आशंका। मौके पर मिले आधार कार्ड और आई कार्ड। वेस्ट बंगाल का रहने वाला था जवान। महाराष्ट्र के नासिक में था पोस्टेड। शाहजहांपुर में 2 लुटेरे गिरफ्तार। लूट की योजना बनाते समय गिरफ्तारी। जिला बदर अपराधी कमल किशोर पर लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट के 18 केस। शिवानी पर 12 केस दर्ज। रायबरेली में दबंगों ने युवक को बीच बाजार दौड़ा कर पीटा। आधा दर्जन दबंगों पर पिटाई का आरोप। ढी थाना क्षेत्र के भरतगंज बाजार की वारदात। फिरोजाबाद में ट्रेलर से टकराई कार। एक ही परिवार के 8 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आगरा रेफर। बाकियों का सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ ये बड़ा हादसा।
स्वच्छ रैंकिंग में यूपी के 18 शहरों को मिला पुरस्कार। ओवरऑल रैंकिंग में यूपी 7वें पायदान से एक रैंक ऊपर उठकर 6ठे पायदान पर पहुंचा। राजधानी लखनऊ को मिले 2 अवार्ड। इटावा जिले में एक दिल ब्लॉक बनाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का आज 34वां दिन। सत्तारूढ़ दल के किसी भी जनप्रतिनिधि के आंदोलन में शामिल नहीं होने को लेकर लोगों में नाराजगी। बुलंदशहर में सब्जी मंडी में किराने की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में कार में जिंदा जलने से एक युवक की मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। टायर फटने के बाद बेलगाम होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे के बाद गाड़ी में लगी भीषण आग। महंत महेंद्र नाथ की 21वीं पुण्यतिथि पर बलरामपुर के शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि। 26 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा और संत सम्मेलन का होगा आयोजन। सीएम योगी 26 नवंबर को होने वाली श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। बलरामपुर में विपक्षी दलों ने मनाया विजय दिवस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव तिरंगा यात्रा निकालकर किसानों से किया संवाद। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने का मनाया जश्न। हरदोई में महंत पर हमले के आरोपी अभी भी फरार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दूसरी बार कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पर बैठे महंत। गांव के दबंगों पर आश्रम में आकर मारपीट और लूटपाट का आरोप। देवरिया में गौरी बाजार पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस को लंबे अरसे से थी अबरार अहमद की तलाश। कई बार बदमाश पकड़ा नहीं गया। मथुरा में गोविंदनगर पुलिस को बड़ी सफलता। 4 शातिर चोरों को चोरी के माल समेत किया गिरफ्तार। वृंदावन में मथुरा आकर चोरी करते थे आरोपी। वृंदावन में गाड़ी टकराने को लेकर मारपीट। नशे में धुत 2 युवकों पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप। दर्शन कर बुलंदशहर लौट रहे थे श्रद्धालु। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में तहरीर देकर लगाई इंसाफ की गुहार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे देहरादून। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। केजरीवाल बोले उत्तराखंड में भी लोगों ने बनाया परिवर्तन का मन। सांसद अजय टम्टा ने सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ कटिंग कर रही कंपनियों पर खड़े किए सवाल। कहा आपदा का बजट ऑल वेदर सड़क में ना खर्च किए जाएं, बल्कि इसके लिए एनएच का पैसा दिया जाए। पिथौरागढ़ में बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण का आगाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। घर घर जाकर शहीदों के आंगन से लेंगे मिट्टी। साफ शहरों की लिस्ट में देहरादून ने लगाई लंबी छलांग। 124वीं रैंक से आगे बढ़कर देश भर में मिला 82वां स्थान। राज्य में भी देहरादून का पहला स्थान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में पुलिस ने भी तेज की तैयारी। निर्वाचन अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की बैठक। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती पर भी चर्चा। पीएम मोदी के किसान कानून रद्द करने की घोषणा के बाद उत्तराखंड में आंदोलित तीर्थ पुरोहित में जगी नई उम्मीद। लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित आंदोलित। रुड़की में 4 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 7 बाइकें बरामद। सभी आरोपी सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत होगी कार्रवाई। रुड़की में 18 नवंबर को युवक के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अगवा युवक को भी किया बरामद। आरोपियों ने युवक के परिजनों से मांगी थी 2 लाख की फिरौती।